अब हम लोग बात कर रहे हैं एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसका नाम क्या है? रिएक्ट जेएस। क्या नाम है उसका? रिएक्ट जेएस। तो देखो रिएक्ट जेएस क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रो लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट जेएस। सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस क्या है भाई मेरे? एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस क्या है? लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी किसका है? ये लाइब्रेरी बोलते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेथड्स, फंक्शन, सारे उसमें पहले से पढ़ा हो और हम लोग को उसको क्या करना है? सिर्फ यूज। उसी को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। सबसे पहली बात तो ये समझ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल एक चीज और समझने की कोशिश करना। देखो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक कंप्यूटर है, हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए HTML लिखते हैं, CSS लिखते हैं और उसके अंदर और फंक्शनैलिटी को डालने के लिए क्या लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट। बटन पे क्लिक करवा के कोई काम करवाना हो, कुछ दो नंबर को सम कराना हो या फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना हो, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और एक और लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट का, इसका नाम है jQuery। हम लोग jQuery जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग वेबसाइट को डेवलप करते हैं। jQuery हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है वेबसाइट बनाते समय, जब बनाते हैं ना हम लोग जावास्क्रिप्ट कहाँ एग्जीक्यूट होता है? ब्राउजर में। कौन सा जावास्क्रिप्ट? दो टाइप का पढ़े हैं। कौन कौन से? एक नोड वाला जो कहाँ चलता है? नोड जेएस के इन्वायरमेंट पे। दूसरा जावास्क्रिप्ट कहाँ चलता है? ब्राउजर पे। मैं अभी दोनों को इसमें घसीटूंगा, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है रिएक्ट जेएस के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या, जो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट चल रहा है वो किसके हेल्प से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही, प्लस डॉम जो आपको यूज कर सकते हैं डॉम का। ठीक है, तो आपको पता है एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस ऐड करते हैं। मुझे क्या चाहिए, बटन पे क्लिक करूं तो एक पॉपअप खुल जाए, ये लो जावास्क्रिप्ट लगाओ पॉपअप बना लो। पढ़ चुके हैं हम लोग डॉम में कि कैसे पॉपअप क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट दूंगा तो उसमें सारा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, जो भी आपने पढ़ाई किया। प्रोजेक्ट आज आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं बहुत, तो हम लोग जेएस का इसके अंदर यूज करते हैं। एप्लीकेशन बनाते थे, चल रहा था काम, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसमें आगे चल के ना एप्लीकेशन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आते जाती है। सबसे ऐसा प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गया कि अब वो एप्लीकेशन चल नहीं रहा है। सबसे बड़ा इशू हो जाता है मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि अभी मैं एक छोटा सा रेडी लगाता हूँ, आम बेचता हूँ, 20 आम पड़ा हुआ है, एक आम 1 किलो का है, आया दिन भर में बेचा, काम खत्म। कल होकर मेरे पास 200 आम आ गया, बिजनेस बड़ा हुआ, 200 आम खरीदने लग गया, अब 200 बेच रहा हूँ, धीरे धीरे 1000 आम आ गया। अब भाई रेडी चेंज करने के बाद ये दो रेडी लगाया, फिर मैं मेंटेन कर सकता हूँ। 100 रेडी लग गया यहाँ से यहाँ तक, सबसे पैसे ले सकते हैं क्या? मैं क्या सुपरमैन है? नहीं ना, सुपरमैन है? आपके लिए मेंटेनेंस क्या हो गया? टफ। आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे? तो हायर करोगे, बंदे को हायर करो भाई, यहाँ से यहाँ तक 100 बंदे रखो। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट जो एप्लीकेशन बनता है ना यार, तो धीरे धीरे छोटे एप्लीकेशन तक तो ठीक था, बेसिक स्टैटिक कुछ बना रहे हो ठीक। जब एप्लीकेशन जब बड़ा बनेगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाता है। किसका? मेंटेनेंस का। आपका कोई भी काम करना हो, टाइम टेकिंग हो जाएगी टास्क। क्लियर हुआ? कोई भी काम करोगे, काम में क्या होगा? टास्क में टाइम लगेगा। तो उसी के इक्विवेलेंट कोई सॉल्यूशन आया मेरे पास कि तुम अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, तुम ब्राउजर पे काम करते हो। जावास्क्रिप्ट डेवलपर का मतलब क्या, कहने का मतलब है फ्रंट एंड डेवलपर। मैं बैकएंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बैकएंड नहीं, डेटा वाला नहीं, फ्रंट एंड जो सामने सामने जो वेबसाइट दिखता है उसकी बात हो रही है, उसको फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर 3-4 चीजें यूज करके वेबसाइट बनाता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं उस जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जो फ्रंट एंड डेवलपर यूज करता है। क्लियर है? तो फ्रंट एंड डेवलपर मुझसे बोला कि सर मैं तो वेबसाइट बना लूंगा, मुझे वेबसाइट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, लिख दूंगा जितना लिखना होगा। चलो ठीक है, लिख देगा। अब आपको बताया था कि यहाँ पे एक वेबसाइट, एक बंदा फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट बना रहा है। देखो क्या वेबसाइट बना रहा है कि तुम्हें यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखाना है, इस तरीके से ई कॉमर्स का वेबसाइट तुम बनाओगे, यहाँ पे प्रोडक्ट तुमको दिखाना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे दिखाना।
ऐसा सामने सामने इमेज वगैरह सब दिखेगा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत आ जाएगा, दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट दिखाना है। तो बोला सर प्रोडक्ट तो मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर बोला प्रोडक्ट तो मैं दिखा दूंगा, प्रोडक्ट मैं लाऊं कहां से? तो बोला नहीं मेरे पास एपीआई है, उस एपीआई से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि एपीआई क्या होता है। तो आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट से क्या करोगे, हिट करोगे इसके ऊपर, ब्राउजर से नहीं, जावास्क्रिप्ट से हिट करोगे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके रिक्वेस्ट करोगे इसके ऊपर, ये आपको डेटा दे देगा। आप डेटा को किस में कन्वर्ट करोगे, जेसन में। जेसन से किस में, जेसन में तो अब मिल ही रहा है, किस में, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बोले सर कन्वर्ट क्यों करेंगे सर, ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया सर। इस लड़के को बुलाओ, इसको पैसा दो, बोलो न्यूजीलैंड से समोसा खरीद के आओ। खरीद पाएगा वो? नहीं सर न्यूजीलैंड वाला सर रुपया नहीं ले रहा है सर। तो कन्वर्ट कराओ, एयरपोर्ट पे जाके लो वहां का करेंसी खरीदो। तो भाई ये डेटा दे रहा है इसको, ये समझ नहीं पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कन्वर्ट करो भाई, पढ़े ना जेसन डॉट पास। कन्वर्ट करेगा किसके लिए, ब्राउजर के लिए। ब्राउजर किसके लिए, ब्राउजर मतलब जो ब्राउजर वाला जावास्क्रिप्ट है ना, वो समझ। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दिया था, आप लोग नहीं आए थे, तो एग्जांपल आज मैं दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करें कि ये डेटा उसको दे रहा है, ये डेटा इसको दे रहा है, किस फॉर्मेट पे दे रहा है, जेसन। ये यहाँ पे जेसन समझ नहीं पा रहा है, किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में, और डिस्प्ले कर देगा जैसे दिखाना। समझ में आ गया, डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है, क्लियर है। अब जब डिस्प्ले कर देगा तो ठीक है सर, दिखा दिया मैंने प्रोडक्ट, फ्रंट एंड बोला सर हो गया, तो ठीक है प्रोडक्ट वाला दिखा दिया ना। इस पे जब क्लिक करेगा ना तो कार्ट वाला भी दिखाओ। ठीक है सर, कार्ट वाला भी एपीआई दे दो, कार्ट वाले पे हिट किया तो भी दिखा, ये भी। ऐसे करते करते पता उसको ना, उसका जो मैनेजर था ना जो काम दे रहा था, पता है कितने एपीआई हिट कराया एक बार में, 500। फंस गया बेचारा, सर मैं पागल हो गया हूँ, 500 एपीआई में कैसे लिखूं कोड, समझ नहीं आ रहा है कौन कहाँ पे चला गया। तब आती है प्रॉब्लम, छोटे में नहीं आता, जब काम बड़ा होता है ना। आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट 5,000 का बनता है, 500 करोड़। जो प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का होगा, सोचिए कैसा प्रोजेक्ट होगा, कुछ तो बात होगी। एक एक हजार करोड़ की वेबसाइट होती, एक एक हजार करोड़, 1,000 करोड़ है तो चला तो अमेजोन 1,00,000 करोड़ का है, कमाता है अमेजोन उससे दवा की, तो ऑर्डर आते, तो उसके मेंटेनेंस में कितने खर्च हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स है, इतनी सारी वेबसाइटें हैं, उसके मेंटेनेंस में कितने खर्च हो रहे हैं। एक एक हजार, दो दो हजार, 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो उस केस में यार एक सिंपल HTML CSS स्टैटिक पेज बना करके वेबसाइट नहीं बन सकता ना, एक एक हजार एपीआई कॉल होते हैं एक बार में। समझ में आ रहा है? वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है डेवलपर के लिए। आप क्लिक खुद अभी एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको हालत खराब हो जाएगा नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने में, इतना दुनिया भर की चीज होगी। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए आया क्या, रिएक्ट। समझ में आ रहा है? इसी के सॉल्यूशन के लिए क्या है, अब डेवलपर ने पता किया, किसको पता चला रिएक्ट जेएस नाम की कोई लाइब्रेरी है जो यूज होता है। तो गया 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 और अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर मैनेजर मैनेजर, क्या मैं रिएक्ट जेएस यूज कर सकता हूँ? मैनेजर ने उसको परमिशन दिया, यस तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम यूज कर सकते हो। उसको परमिशन मिला। अब वो रिएक्ट जेएस पढ़ेगा कि भाई रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है। तो उसको पता चला और रिएक्ट जेएस, इसके लिए तो नोड जेएस पढ़ना पड़ेगा, आगे समझ में। तो उसको पता चला इसके लिए तो नोड जेएस पढ़ना, तो दिमाग अरे मैंने नोड जेएस का पढ़ा तो है नोड जेएस। लेकिन फिर उसके दिमाग में सर नोड जेएस पे नोड जेएस क्यों चाहिए, नोड जेएस तो चलता नहीं है जब ब्राउजर पे, नोड जेएस तो ब्राउजर पे नहीं चलता। आप बोल रहे रिएक्ट जेएस नोड जेएस पे बना हुआ है, किसकी लाइब्रेरी है वो, नोड का। रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी तो है लेकिन किसका, नोड का, नोड जावास्क्रिप्ट। मतलब जहां पे भी रिएक्ट चलेगा उस मशीन पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए, नोड। ये कंफर्म हुआ। रिएक्ट जेएस किसकी लाइब्रेरी है, नोड जेएस। और नोड जेएस में यूआई तो नहीं होता सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, कि लाइब्रेरी मैं यूज कैसे करूंगा यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो लाइब्रेरी यूज नहीं कर पाएंगे, लाइब्रेरी छोड़ दो, लाइब्रेरी हट गया, हटा दीजिए भाई, लाइब्रेरी यूज नहीं होगा क्योंकि ये ब्राउजर पे काम ही नहीं करेगा, ये तो नोड पे है। तब बीच में आया, ठहरो 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 ठहरो, तुम्हें बताता हूँ कैसे यूज करना है। कौन बोला, मेटा, उसी ने बनाया इसको, फेसबुक का, फेसबुक लाइब्रेरी फेसबुक का है। किसने बनाया इसको, मेटा। कौन मेंटेन करता है इसको,
अब डेवलपर गया, नहीं नहीं बेटा, तुम ब्राउजर पे तो नोड जेएस चलता नहीं है, तुम नोड जेएस दे रहे हो, ब्राउजर पे तो चलता नहीं, तुम बोल रहे हो नोड जेएस की लाइब्रेरी है, नोड जेएस आना चाहिए तुम्हें इसके लिए, तो मैं यूज कैसे करूंगा? नोड जेएस तो आता है लेकिन नोड जेएस ब्राउजर पे नहीं चलता, वो तो कंसोल टर्मिनल पे कमांड लिखते हैं नोड, तब चलता है वो। अब मेटा मेटा के पास गया, तुम कैसे बोल रहे हो ब्राउजर पे चलेगा, जरा बता दो मेटा। मेटा ने बोला देखो मेरा, देखो मेटा, मेटा बोला देखो बेटा, मेरा एक वेबसाइट है, वहां पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, तुम्हें वहां आंसर मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा डेवलपर, और डेवलपर को डॉक्यूमेंटेशन में क्या मिला पता है? डेवलपर को डॉक्यूमेंटेशन में मिला कि प्रोजेक्ट हम लोग नोड जेएस पे ही बनाएंगे, मेटा उसको कन्वर्ट कर देगा ब्राउजर में। आगे समझ में? मेटा बोलेगा मैं कन्वर्ट कर दूंगा ब्राउजर के लिए, तो प्रोजेक्ट नोड पे ही बनाओ। कन्वर्ट कौन कन्वर्ट करूंगा? ब्राउजर। वो फीचर मेरे अंदर है तभी तो तुम यूज करते हो, तो कन्वर्ट कैसे करोगे उसका तुम टेंशन मत लो, वो मैं कर दूंगा। वो फीचर है मेरे अंदर तभी तो लाइब्रेरी है, फीचर ही नहीं होता तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता? डायरेक्ट यूज करो फिर। क्लियर हुआ? तो वो कोड को किसके लिए ऑप्टिमाइज कर देगा? ब्राउजर। क्लियर हुआ? ताकि ब्राउजर समझ जाए। अगर आप नोड को ब्राउजर को डायरेक्ट समझाओगे, नोड वाला कोड को, नोड वाला कोड को ब्राउजर को समझाओगे ना, नहीं समझे। नोड को ब्राउजर से कोई लेना देना नहीं है, नोड का इन्वायरमेंट नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए मशीन में, वो समझता है। तो मैं कोड लिखूंगा रिएक्ट पे और किसको बोलूंगा? मेटा को, मेटा इसको ब्राउजर पे कन्वर्ट कर दो। तो मेटा बोले देखो बार बार मुझे मत बोलो, तरीका मैं बता देता हूँ, हो जाएगा इससे खत्म। और जैसे आपका कोड जब कन्वर्ट करेगा ना, तो किसके लिए कैसा, किसके लिए हो जाएगा वो? ब्राउजर के लिए कोड कन्वर्ट हो जाएगा, तब ब्राउजर वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, जेएस फाइल, सीएसएस फाइल, नॉर्मल। तो बोले सर तो डायरेक्ट वही कोड क्यों नहीं, उसी में क्यों नहीं लिखवाते हो? बोले तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तब तो वही बात हो गई जब तुम स्टार्टिंग में लिख रहे थे। समझ में आ रहा है? तो सर अब हम लोग को पढ़ना है कि रिएक्ट में नोड में ऐसा क्या, कैसे लिखेंगे कोड को। तो बोलता है मेरा जो रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो नोड की लाइब्रेरी है। क्लियर हुआ? कैसी लाइब्रेरी है? नोड का। तो इसका मतलब सर पहले मुझे क्या चाहिए? नोड। अब नोड की लाइब्रेरी क्या होती है उसके बारे में अब हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि नोड की लाइब्रेरी क्या होती है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ, पहले लाइब्रेरी देखते हैं कि नोड की लाइब्रेरी क्या होती है। यहाँ पे कुछ जेएस फाइल, एक फोल्डर है जेएस क्लास MWF, यहाँ पे एक फोल्डर कुछ दिख रहा है, फाइल दिख रहे हैं। ये सारे फाइल को जावास्क्रिप्ट का फाइल और नोड पे भी चला सकते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चलाने में, है ना? अब आइए देखते हैं। मैंने एक फाइल बनाया है, यहाँ पे नाम दिया निकालो ना डॉट जेएस। फाइल का नाम क्या है? नहीं निकालो, ऐसा नाम चेंज करते हैं यार इसका, थोड़ा सा लेते हैं, ले चलो, ले चलो डॉट जेएस। और एक और जेएस फाइल ले रहे हैं, यूज करो, दो जेएस फाइल, एक ले चलो डॉट जेएस, एक यूज करो डॉट जेएस, और अगला नेक्स्ट फी दे दो जेएस। ठीक है, तीन फाइल है। ठीक है, तीन फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है नेक्स्ट फी दे दो डॉट जेएस, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, ये मेरे लिए प्राइमरी है। ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ोगे चलेगा तो डिलीट कर दें, यही बनाते हैं। चलो देखो, एक है ले चलो डॉट जेएस फाइल है, एक कौन सा फाइल है? यूज करो डॉट जेएस। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को नोड के थ्रू चलाया, नोड जेएस है। अगर आपने इस जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे चलाया, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर जो समझता है, डॉम और ऑलमोस्ट दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सेम। अब हम लोग थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ रहे हैं कि नोड जेएस में अब हट करके, नोड जेएस जितना पढ़े थे ना तो ठीक है, अब नोड जेएस में एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं नोड जेएस की ओर, कि नोड जेएस में लाइब्रेरी क्या होता है। समझ में आ गया क्या होगा? क्लियर है? नोड जेएस अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा कोड कंसोल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोड यूज करो डॉट जेएस, आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा क्लियर कर दे, आउटपुट आ गया, हेलो दिख गया, कोई गड़बड़? हेलो दिख रहा है ना? किसके थ्रू चलाया मैंने? नोड जेएस। इसको ब्राउजर से कोई मतलब है? ठीक है, तो ब्राउजर को टाँका भिड़ाने की कोशिश मत करना, सिर्फ कहीं पे समझना। ठीक है, क्लियर है? किसके थ्रू चला है? नोड। हेलो ले चलो शिमला, ले चलो शिमला मुझे जाना है। ठीक है, ले चलो शिमला हेलो ले चलो शिमला मुझे जाना है, रिएक्ट तो बाद में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, मैंने एक छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखा है, वर्ड लिखा है कंसोल डॉट लॉग में, इसको चला रहे हैं नोड जेएस के थ्रू। ठीक है, अब देखना, नोड जेएस कहता है कि ये सब चीजें तो आप बेसिक कर ही रहे हो,
अगर किसी ने बोला कि सर अभी तक जो कर रहे हो तो ठीक है, किसी ने बोला कि सर नोड जेएस के थ्रू मुझे किसी एपीआई को कॉल करना है, नया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नोड जेएस के थ्रू किसी एपीआई को कॉल करना है। अगर मैं ब्राउजर पे जाता हूँ किसी एपीआई को कॉल करने के लिए, तो मेरे पास दो तरीके थे, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट और फेच। क्लियर है? अगर ब्राउजर बोलेगा कि अब ये नोड जेएस बोल रहा है मुझे भी एपीआई कॉल करना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी एपीआई कॉल, तब फेच लिखते हैं।